नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। कुछ दिनों से वीडियो डाल नहीं पाया था क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से मैं विद्यार्थियों की मदद कर सकूं और नॉन प्रॉफिटेबल अपना एजुकेशन चैनल है। आज तक मैंने यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाया। तो एक कमेंट आया था मेरे 2-3 बार कि सर 10th के बाद कौन सब्जेक्ट ले। 10th के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है, बहुत सारे मार्क रहते हैं, लेकिन कौन सी सब्जेक्ट से क्या हम बन सकते हैं उसके बारे में बताइए। तो वैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे हम अवसर प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे पदों पर आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी व्याख्या उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन ऊपर ऊपर से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सी स्ट्रीम लेके आप कौन से सब्जेक्ट से क्या बन सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, कितनी टाइम लिमिट होती है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो 10th के बाद सब्जेक्ट कौन सी 3 होती है? 3 सभी जानते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स 3 सब्जेक्ट सभी लेते हैं, लेकिन साइंस में कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, अपना कॉमर्स में क्या बन सकते हैं, बी ए करें, आर्ट्स बन के हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। और सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताऊंगा, आपको देखा देखी नहीं करनी है। दूसरे को देखा देखी मेरा दोस्त ये ले रहा मैं भी वो ले लूँ, सर आपने क्या ली, मैंने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ली तो आप भी मैथमेटिक्स लो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप मेरे छोटे बच्चे हो, सभी 10वीं पास हो, तो समझिए बात को। दूसरे देखे देखे आपको नहीं करनी है। आपकी जो स्ट्रीम में रुचि हो, जिस चीज़ में आपकी रुचि हो वो चीज़ आपको करनी है। जैसे एक संजीव कुमार है, उसको खाना बनाने में रुचि थी, वो बहुत बड़े शेफ बन गए। तो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारे स्ट्रीम है, जैसे बहुत सारे गेमर मैंने देखे यूट्यूब पे जो बहुत सारे डॉलर्स में पैसे कमाते, बहुत सारे पैसे कमाते गेमिंग के थ्रू। अब 10 साल पहले अगर कोई कहता मेरे समय में कि सर गेमिंग से पैसा कमा सकते हैं, गेमिंग कोई करियर है, तो उस समय में नहीं मानता, आप भी नहीं मानते कि गेमिंग में कोई करियर है, लेकिन आज करियर है। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसे आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखे देखिए ना करें कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा तो मैं भी साइंस लूँ, मेरा मित्र तो आर्ट्स ले रहा मैं भी आर्ट्स लूँ, उसके तो परसेंटेज इतने कम बने वो भी मैथमेटिक्स ले रहा मैं भी मैथमेटिक्स लूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मैंने अपने दैनिक जीवन में, मेरे जीवन के अंदर मैंने देखे हैं जो 10th के अंदर जिनकी आर्ट्स अच्छी थी, लेकिन घर वालों के दबाव में उन्होंने मैथमेटिक्स ले ली, उनका पूरा करियर चौपट हो गया। और बहुत सारे ऐसे भी देखे जिनके 10th में अच्छे परसेंटेज थे, जब इसके बावजूद उन्होंने आर्ट्स ली और वो टीचर बन गए, अच्छी अच्छी जॉब लग गई, कोई कहाँ सेट हो गया, ऐसे भी हो गए। बहुत सारे 10th के बाद IIT होती, सॉरी 10th के बाद देखिए तो IIT डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक होता है, तो बहुत सारे वो चीज़ें भी की, उसके बाद भी सफल हो गए। तो मतलब आपकी जिसमें रुचि हो वो आप चीज़ करना। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो कोई नहीं कहता, आप उस चीज़ में, जो चीज़ में आपकी रुचि हो उस काम को आप करिए, ना कि जिसमें पैसा ज़्यादा हो। अगर आप उस काम को करेंगे जिसमें पैसा भले कम हो लेकिन आपकी रुचि हो, तो आप जीवन में आपको संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आप अगर दूसरे देखे देख काम करोगे, वो तो IIT करा मैं भी IIT करूंगा, तो उसमें पैसा तो बहुत है, लेकिन आपकी रुचि नहीं है, तो आपको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। तो आपको हमेशा करियर उस चीज़ में बनाना जिसमें आपकी रुचि हो, भले ही पैसा कम हो, ना कि उस चीज़ में जिसमें पैसा बहुत है लेकिन आपकी रुचि कम हो। इस बात को आप दिमाग में रखिए, मेरी निजी सलाह थी, मैं आपको देना चाहूंगा। तो बात करेंगे टॉपिक पे कि 10th के बाद सब्जेक्ट कौन से लें। 3 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। देखिए साइंस के 3 भाग होते हैं। साइंस के 3 भाग कौन से होंगे? PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बात करेंगे। PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और AG यानी एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान। ठीक है, देखिए PCM की बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित सबसे कठिन यही मानी जाती है सब्जेक्ट, जो मेरे भी थी ये। देखिए मैथमेटिक्स में क्या बनते, सबसे महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT में आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एग्जाम होता है। जैसे 12th आपने पास की साइंस स्ट्रीम से, मैथमेटिक्स से, फिर IIT का एग्जाम सरकार कंडक्ट करवाती है। उस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपकी लाइफ बन गई। एक फिल्म देखी हो आपने, सुपर थी, देखना कभी, तो आपकी लाइफ बन गई। और IIT आप एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाए, क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि IIT बहुत टफ एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम होता है, इससे हर कोई क्रैक नहीं कर सकता उसको, तो माना कि आप नहीं कर पाए। तो दूसरा अपॉर्चुनिटी थी दूसरी इसमें बीटेक। बीटेक यानी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वैसे आजकल इतना स्कोप नहीं रहा, क्योंकि इंजीनियरिंग हमसे प्रैक्टिकल नॉलेज मांगती है, डिग्री से कोई मतलब नहीं। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तभी आप सफल हो सकते हो। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, सिविल लाइंस होती है, मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, बहुत सारी ब्रांच होती है इंजीनियरिंग में। ठीक है, तीसरी चीज होती है इसमें NDA, नेशनल डिफेंस ऑफ अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी। NDA यानी इसमें डिफेंस अकेडमियां होती है, डिफेंस अकेडमियां होती है अपन नेवी, एयरफोर्स, उसमें आप जा सकते हो। नेवी, एयरफोर्स होती है, जल सेना, वायु सेना, उसमें आप जा सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी मैथमेटिक्स वालों के लिए। फिर कुछ नहीं हो, इनमें आप नहीं जाओ, तो फिर सबसे अच्छा फायदा है BSc, बैचलर इन साइंस, बैचलर इन साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, BSc, बैचलर ऑफ साइंस। BSc 3 साल की होती है। इसके बाद आप B.Ed कर सकते हो, B.Ed करने के बाद आप टीचर बन सकते हो, या फिर आप 12th पास की मैथमेटिक्स से और आप BSTC कर लो। BSTC जिसका नया नाम है DLED, 2 वर्ष की BSTC होती है, फिर इसके बाद आप टीचर बन सकते हो। BSTC आप 12th कोई भी स्ट्रीम हो तो भी आप कर सकते हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, BSTC आप उसके बाद कर सकते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो BSc 3 साल करके फिर आप B.Ed कर लो तो आप टीचर बन सकते हो। ये होगी मैथमेटिक्स की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कौन कौन सी बताई मैंने, वापस देखते हैं। साइंस में PCM की, मैथमेटिक्स की IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक यानी इंजीनियरिंग कर सकते हो। NDA यानी डिफेंस में जा सकते हो, नेशनल डिफेंस ऑफ अकेडमी। ठीक है, BSc बैचलर ऑफ साइंस, 3 साल की बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, और B.Ed कर सकते हो, इसके बाद टीचर बन सकते हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या फिर BSTC 12th के बाद आप कर सकते हो, इसमें टीचिंग लाइन में जा सकते हो। ठीक है, फिर दूसरी स्ट्रीम आती है इसमें बायोलॉजी। बायोलॉजी देखिए जीव विज्ञान,
पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ पीसीएम थी मैथमेटिक्स थी, मैथमेटिक्स की यहाँ पे कौन सी आ जाती बायोलॉजी। आजकल क्या बहुत सारे विद्यार्थी 12वीं 2 सब्जेक्ट से भी कर लेते हैं, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, वो कर सकते हैं, लेकिन इतना माता पिता नहीं करनी, एक सब्जेक्ट पे फोकस रखो, एक लक्ष्य अपना, एक गोल रखो, ठीक है। तो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें पहला सबसे अपॉर्चुनिटी महत्वपूर्ण है पीएमटी, एक टेस्ट होता है प्री मेडिकल टेस्ट, जिसे बोलते हैं एमसीबी बोलते हैं, AIMMS है ना, एमसी बोलते हैं। तो पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट होता है, इसके बाद आपको पूरे गवर्नमेंट पूरे इंडिया के कॉलेज है बहुत अच्छे, जैसे दिल्ली एम्स हैं, बहुत सारी जगह हैं, वो कॉलेज आपको मिलते हैं, तो आप डॉक्टर बन सकते हो, गवर्नमेंट डॉक्टर, ठीक है। वरना पीएमटी टफ एग्जाम जैसे आईआईटी होता है मैथमेटिक्स में, वैसे बायोलॉजी में होता है पीएमटी, ठीक है। इसमें आप डॉक्टर बन सकते हो, नर्स वगैरह बहुत सारे पद इसमें होते हैं, ठीक है। फिर आप ये नहीं हो माने कि आपको पीएमटी नंबर नहीं आया हो, तो फिर आप नर्सिंग कर सकते हो, नर्सिंग होती है बीएससी नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग, 2-3 नर्सिंग होती है, ठीक है। आप फार्मेसी कर सकते हो, फार्मेसी बोलते हैं जिसे हम, फार्मेसी आप कर सकते हो, ठीक है। मेडिकल वगैरह खोलना चाहो तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट कभी नाम सुना हो तो, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं लेकिन बड़ी उम्र वाले, बड़े पैसे वाले, लेकिन उनके शरीर में प्रॉब्लम आती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट उनके मजबूत करता है। कभी यूट्यूब सर्च करके देखना, मैं क्या बताऊं आपको इसके बारे में ज्यादा। तो फिजियोथेरेपिस्ट की जो भी आप कर सकते हो। फिर कुछ नहीं हो तो सबसे लास्ट अपॉर्चुनिटी सर्वाधिक करते हैं बीएससी, आप सर बीएससी यहाँ भी कर रहे हैं, तो ये भी बीएससी है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन सी आएगी, मैथमेटिक्स वाली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। यहाँ बीएससी में सब्जेक्ट चेंज हो जाएगी, कौन सी, केमिस्ट्री हो जाएगी, क्या कहते हैं, जूलॉजी बॉटनी, ये आ जाती है, केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, फिजिक्स यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। ये भी 3 साल की होती है टीचर बनने के लिए, फिर आप बीएड कर लो, आप टीचर बन सकते हो, या फिर 12th बाद आप बीएसटी से कर लो बायोलॉजी लेके, तो भी आप टीचर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें रहती है, क्योंकि इससे आप 12th तक आपकी मैथमेटिक्स वगैरह अच्छी हो जाती है, तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दो तो आपको फायदा रहता है, ठीक है। फिर अगर साइंस में दोनों में कॉमन चीज क्या, तो अगर आपकी माने साइंटिस्ट बनने में रुचि हो, वैज्ञानिक बनना चाहते हो आप, जैसे इसरो डीआरडीओ में आप काम करना चाहते हो, तब आपको साइंस ही लेनी चाहिए, अगर आपकी साइंटिस्ट बनने की रुचि हो। ऐसा नहीं कि देखे देखे आप करें, दूसरे देखे देखे आपको काम नहीं करना, आपकी रुचि व्यक्तिगत उसमें होनी चाहिए, तो आप इसरो डीआरडीओ में जा सकते हो, ओके। फिर दूसरी स्ट्रीम है आर्ट्स, सर्वाधिक विद्यार्थी इसमें मिलेंगे आपको पूरे इंडिया के अंदर, कला वर्ग, आर्ट्स यानी कला वर्ग। इसमें क्या बन सकते हैं, पहली चीज होती है लॉ, यानी वकील, आप वकालत कर सकते हैं, अच्छी चीज है। फिर आप बीए कर सकते हैं 3 साल की, बीएससी करो तो भी 3 साल की, बीए करो तो भी 3 साल की, कोई इश्यू नहीं है इसमें ना। फिर इसमें बीएड कर लो, बाकी बात वो की बात है, वो या एसटीसी करके भी आप टीचर बन सकते हैं, 2 साल की बारी पास करके, ठीक है। तो बीएड करके टीचर बन सकते हैं, या एसटीसी करके टीचर बन सकते हैं, आर्ट्स में लॉ करके, लॉ भी बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं लॉ करके, ठीक है। फिर बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है आर्ट्स में। देखिए आप साइंस लो 12 से, चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, बारी बात बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब होती है जो बारी एग्जाम बेस पे होती है, जैसे राजस्थान पुलिस होती नहीं होती, 10वीं बारी बेस पे होती है, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आर्ट्स में सर्वाधिक फायदा, क्योंकि आप चाहे राजस्थान कोई वैकेंसी तैयार करो, जैसे माने कि आप तैयारी कर रहे हो, माने कि IAS RSC तैयारी करो, माने IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस, IAS की आप तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, पूरा पॉलिटिकल पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल जियोग्राफी हिस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ेगी, वो सब्जेक्ट आपकी यहाँ काम आ जाएगी, सोशियोलॉजी वगैरह काम आ जाएगी, हिंदी साहित्य वगैरह यहाँ पे काम आ जाएगा। RS के लिए भी कोर्स का 70-80% कोर्स आपका आर्ट्स में कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप पटवारी तैयार करो, रास्ता पटवारी बन सकते हो, ग्राम सचिव तैयार करो तो बन सकते हो, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, ग्रुप डी वगैरह आप बन सकते हो, SSC वैकेंसी निकलती है रेलवे बैंकिंग वगैरह, वो बन सकते हो। लेकिन SSC के लिए आप अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, साइंस मैथमेटिक्स तो फायदा रहता है, तो इसलिए अगर आप 12th इससे करो, SSC आपका लक्ष्य हो तो अभी फायदा इसमें है, वरना इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जीके, इंडिया के जीके, भारत जीके इसमें भी आएगा। तो आर्ट्स स्ट्रीम में सर्वाधिक वैकेंसियां, लेकिन आर्ट्स में क्या होता है 11वीं-12वीं में मार्क्स ले लेते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टीचर अवेलेबल नहीं होते, इतने हाई क्वालिटी वाले टीचर नहीं मिल पाते, इस वजह से आर्ट्स लोगों की कमजोर हो जाती है, विद्यार्थियों की। फिर विद्यार्थी आर्ट्स में इतना स्कोप नहीं कर पाते, जबकि अगर आप साइंस स्ट्रीम लो तो आपको दिमाग पूरा खुल जाता है, समाकलन अवकल पूरी हाई लेवल मैथमेटिक्स आती है, बायोलॉजी आती है, तो फिर उससे आपका थोड़ा माइंड खुल जाता है, तो आगे आपको साइंस में मैथमेटिक्स से ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ओके। फिर आते हैं तीसरा ऑप्शन है कॉमर्स, वाणिज्य वर्ग। कॉमर्स में क्या होता है, सर्वाधिक बनते हैं इसमें CA या CS। एक वापस दूसरा अपॉर्चुनिटी वही है, बीकॉम 3 साल की, फिर बीएड करो या फिर 12th स्ट्रीम करके BST करो, एक ही बात है। एक इसमें होता है BBA, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा मैं, बता लंबा वीडियो जाएगा। BBA होता है, BBM होता है, और मैनी गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, एक ही सेम 12th बेस पे आप दे सकते हो। तो मेरा मतलब मैं क्या कहना चाहूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेने चाहिए, आप पूछोगे सर आपके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट लें। देखिए अगर आपकी साइंस में रुचि हो, साइंस में जैसे बहुत सारी जगह गणित काम आती है, बहुत सारी वैकेंसी में रीटिंग वगैरह कोई भी क्वालिफाई करो, गणित उसमें आती है, तो आपको साइंस लेनी चाहिए, जरूर नहीं आप मैथमेटिक्स लो, PCB लो, एग्रीकल्चर भी आप ले सकते हो, एग्रीकल्चर में आप लो। और एग्रीकल्चर बताना भूल गया मैं, इसमें 3 अपॉर्चुनिटी होती है, एक होती है एग्रीकल्चर वाली, साइंस वाली, बताना भूल गया। एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर में क्या था, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, एग्जाम होता है जेट, पूरे इंडिया स्तर पर जेट, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, कृषि विद्यालय संबंधी अच्छी चीज है इसमें। फिर आप बन सकते हो इसमें LSA, एक डिप्लोमा करना पता, वो वेटरनरी, क्या बोलते हैं उसे, वेटरनरी करके आप LSA बन सकते हैं, पशुधन सहायक, पशुओं के डॉक्टर होते हैं, वो आप बन सकते हो। और कृषि पर हो सकते, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आप बन सकते हो। बाकी वही चीज है, BSc कर लो, फिर बीएड कर लो तो टीचर बन सकते हो, या BST कर लो तो भी टीचर बन सकते हो। अब मेरे हिसाब से आप
मैथमेटिक्स लो तो आपको दिमाग खुल जाएगा, वरना अकेला आपको नौकरी लगनी, गवर्नमेंट जॉब लगनी, कोई सी भी लगनी, मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसी भी हालत में, तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। लेकिन आर्ट्स के लिए अच्छी स्कूल का चयन करें, हर किसी स्कूल में ना घुस जाए, अच्छे स्कूल में चयन करें, अच्छे लेक्चरर वैकेता वहाँ पे मौजूद हो जो आपको ज्ञान दे सके, अच्छी चीजें बता सके, वहाँ आप आर्ट्स लीजिए तो बहुत सारी वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही हैं। और भी कोई समस्या हो तो आप मुझे बता देना। इसके अलावा ITI और पॉलिटेक्निक 10th पास भी आप कर सकते हो। ITI में जैसे विद्युत विभाग में बनते हैं लाइनमैन वगैरह, वो बन सकते हैं, और पॉलिटेक्निक में आप कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, जो आपका मन करे, जो आपको दिल करे, जो आपको लगे वो आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप घूम फिर के वही चले जाओ। अब जैसे माना आपको टीचर बनना है, इमेजिन कीजिए आप क्या बना, टीचर बनना, तो आप 12th बाद कोई सी स्ट्रीम कर लो, 12th मैथमेटिक्स हो जाए, साइंस हो जाए, कॉमर्स आर्ट्स हो, 12th बाद BST कर लीजिए, अब गवर्नमेंट जॉब वैसे लग जाएगी टीचर की। तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। ठीक है, मेरे तरफ से मैंने कोशिश की, और भी कोई समस्या हो आप मेरे कमेंट करना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।